सेम सैंपल होता है ना तो पीक्स तो सेम होती है बट कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है। अगर सॉरी ये जो पीक्स है ना वैल्यू हाई एब्जॉर्बेंस की हाई होती है अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, बट पीक्स ऑलमोस्ट आपकी सेम ही आती है। जल्दी डाउन नहीं आएगा। देखते हैं कहाँ जाएगा। अब इसको चेक करना है ना तो ऑटो स्केल पे क्लिक करो। अच्छा जो उतरा उतरा। तो अभी आपको एक चीज़ बतानी है इसमें पहले कॉन्सेंट्रेशन देखो इस इंस्ट्रूमेंट की ना जो रेंज है ना वो 4.0 है। ये 4.0 एब्जॉर्बेंस से ज़्यादा आपको बता ही नहीं सकता। तो अभी वो क्या हो रहा है सैचुरेट हो रहा है 4.0 एब्जॉर्बेंस के बाद जाने का सैचुरेट हो रहा है। इसके इंस्ट्रूमेंट की रेंज है इस इंस्ट्रूमेंट की है मोस्टली तो हम इतना ऊपर जाते ही नहीं है, हमें एब्जॉर्बेंस ना 1-2 तक ही रखते हैं। बट ये इंस्ट्रूमेंट की रेंज बनाई हुई है कि आप 4 तक जा सकते हो, इतना हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। मतलब +-4 एब्जॉर्बेंस है इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की रेंज है। तो जैसे आप 4 एब्जॉर्बेंस से ज़्यादा जाओगे ना तो ये सैचुरेट हो जाएगा। तो आप जहाँ जहाँ देखोगे सैचुरेट हो रखा है ना 4 एब्जॉर्बेंस से ऊपर ही जा रखी है ये तो नहीं है ये वाली, तो ये सैचुरेट हो रखा है ठीक है 4 एब्जॉर्बेंस से ऊपर जा ही नहीं सकता। जब इसको और ये हो सकता है 4 से ज़्यादा ही है, मतलब 4 तक तो सैचुरेट हो रहा है, हो सकता है बहुत आगे तक है पर हमको नहीं पता। तो ये अगर कुछ इस तरह से आ रहा है तो डाइल्यूट करो और डाइल्यूट करो जब तक आपको कुछ इस रेंज में ना आए आपको डाइल्यूट करना है ठीक है। बस ये करना था एब्जॉर्बेंस इतनी आपको मतलब रखनी चाहिए। ये इसको फिर से सैंपल में डालना है कि फेंक देना है। अभी दूसरे मोड में चलना है या आपको उससे कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं? सेकंड मोड में चलते हैं। चलो मैं आपको एक बार सेव और इसको ना जैसे जितना कलर और ना ज़्यादा अगर ऐसे कलर का कुछ कर रहे हो ना तो तुरंत क्लीन करना है। अगर वो फॉर्म हो गया ना तो क्यूट खराब हो जाता है। और ये ना डिस्टिल वाटर से नहीं होगा तो IPA इथेनॉल इन सब चीज़ों को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे देखो ना पूरा कलर दिख रहा है तो आप अगर आपके पास IPA है कुछ इथेनॉल कुछ ले आओ डाइल्यूट करके लाना 70%। नहीं तो ये ना फॉर्म हो गया ना लेयर तो रिज़ल्ट फिर ख़राब आते हैं तो क्यूट्स ख़राब होते हैं। फाइल में हम सेव कर सकते हैं। इसको सेव कैसे करना है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ठीक है। इसको करना कैसे है आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना एक्सेल, तो आपको सेव कैसे करना है आप पहले अपना डेस्कटॉप पे जाके एक्सेल फाइल सर्च करना है। ये एक ब्लैंक ना एक्सेल फाइल खोल के रख लेना, ब्लैंक फाइल एक्सेल खोल के रखना। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर पे जाना, सॉफ्टवेयर जाने के बाद यहाँ पे एक एक्सेल पे एक बार क्लिक कर देना। फिर इसके बाद एक्सेल फाइल पे जाओगे तो सारा डेटा आपको यहाँ पे कॉपी हो चुका है ठीक है। इस तरह से आप एक्सेल फाइल के अंदर वो सिंगल जो डेटा है वो कॉपी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई दूसरी रीडिंग ले लिया पहली रीडिंग को ये हो गया तो पहली रीडिंग क्लोज कर दे फिर वो अगेन ब्लैंक एक ओपन कर एक्सेल फाइल। नहीं देखो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो ना अगर आपको इसे करना है तो एक्सेल फाइल के लिए तो आगे ना वो एडिट करके यहाँ से क्लिक किया डिलीट कर सकते हो। तो बताओ मैं कह रही हूँ कि एक बार रीडिंग हो गई सैंपल ठीक है। हाँ यहाँ अब हमने दूसरा सैंपल रन किया, दूसरे सैंपल के लिए तो पहले से ऑलरेडी जो एक ओपन फाइल है मतलब जो आपने ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट किया है उसको तो उसको क्लोज कर देना फिर अगेन ब्लैंक ओपन करे ना, अदरवाइज तो उसी में वो राइट कर लेगा ना ओवर राइट कर लेगा। नहीं एक्सेल फाइल के अंदर तो ये वाला डेटा कॉपी होगा बस, ये जो मैंने दिखाया है खाली ये और कुछ भी नहीं कॉपी होने वाला। अब आप बताओ क्या पूछ रहे हो? नहीं, जैसे मैंने एक बार डाटा कॉपी कर लिया, अब दूसरा डाटा जनरेट किया तो उसके लिए पहला वाला एक्सेल बंद करना पड़ेगा या उसी सीट में दूसरा सीट ओपन हो जाएगा? इसी सीट में कर लोगे आप, सीट खुली रहनी चाहिए। एक्सेल फाइल सीट खुली है ना, अब आप इस सॉफ्टवेयर पे फिर से कॉपी करो एक्सेल पर क्लिक करोगे तो फिर से कॉपी कर देगा, बट आपको ब्लैंक ही फाइल रखनी होती है, हम ब्लैंक ही यूज़ करते हैं।
अगर हम इस शीट में ये दूसरा शीट ओपन कर दे हाँ हाँ, तो फिर वो दूसरा डेटा दूसरे शीट में जाएगा। तो मैंने चेक नहीं किए, आप उसको सेव आप करके उसको साइड में रख करके देना, चलो ये उसको कर सेव देते करके साइड में कर लेना और फिर एक प्लान फॉलो करना देखना। वैसे मैंने कभी ऐसा किया नहीं। अच्छा मतलब जैसे सॉल्वेंट हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, तो हम्म। लास्ट में जो नॉइज़ आती है